बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्ताद अब्दुल गनी शेख, पीएस फरकिन वाला जोन करालपुरा, आज आपके सामने फोर्थ प्राइमरी का लेसन डिलीवर करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा ये लेसन का सेकंड हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है। पिछली बार हमने आपको टर्म के बारे में निसफ पढ़ाया है और निसफ आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हमारी स्टार्टिंग हो रही है जब टॉम ने उस बिटर मेडिसिन को बिल्ली के मुंह में डाल दिया था और फिर टॉम हंसने लगा था। सेम टाइम उसकी आंटी अंदर आ गई थी, तो वहां से स्टार्ट हो रहा है। पहले हम रीडिंग करेंगे। व्हाट इज द मैटर? क्या है? व्हाट इज द मैटर? क्या हुआ? Tom could not speak for laughing. As you know that Tom was laughing and Aunt Polly entered in the room. Aunt Polly asked, "What is the matter?" Aunt Polly ने पूछा, मसला क्या है? Due to laughing, Tom did not speak. Laughing की वजह से Tom न बोल सका। At last he pointed and said, "Look at the cat." At last Tom pointed. Tom ने इशारा किया। Pointed सेकंड फॉर्म है पॉइंट की वर्ब हालत में, उसने इशारा किया। लुक आंटी उधर देखो, बिल्ली की तरफ इशारा किया। What is the matter with it? You have been giving it the medicine. इसके साथ क्या मसला हो गया है? ये क्यों डांस कर रही है? शायद आपने इसको दवाई दी है। I don't know, said the Tom, still laughing. Tom remained laughing. Tom continued laughing, and Tom pretended that I did not know. Tom ने झूठा मूठा ये कहा, मैं नहीं जानता क्या मसला है। Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and a saucer. Aunt Polly ने उस पेन किलर की बोतल को नीचे देखा, पड़ी हुई देखा, स्पून को भी देखा, छोटे चमचे को, सासर को भी देखा। She guessed the truth. Aunt Polly guessed the truth. That means Aunt Polly understood the things. Aunt Polly को ये समझ आ गया, अंदाजा लगा लिया कि भाई हकीकत क्या है। ट्रुथ यहां नाउन इस्तेमाल हुआ है, हकीकत। Tom expected his aunt to be angry. Tom की सोच ये बनी कि उसकी आंटी नाराज हो गई, अब वो शरारत करेगी। To his surprise, she was only thoughtful. It is not a medicine for cats, she said. आंट पॉली ने अपनी जो एक्सप्रेशन दी वो बड़ी सरप्राइजिंग थी, बड़ी हैरानगी की बात थी कि आंट पॉली ने कहा ये बिल्लियों के लिए नहीं है ये दवाई। She said, perhaps it is not a good medicine for boys. शायद ये बच्चों के लिए भी तो अच्छी नहीं होगी। You need not take any more of it. Aunt Polly advised Tom that no, you cannot take it anymore. अब आपको ये नहीं पीनी होगी। This was good news for Tom and he began to feel better. ये टॉम के लिए बहुत अच्छी खबर थी और टॉम ठीक होना शुरू हो गया। Tom started getting better. टॉम की सेहत में अब बेहतरी आने लगी। तो अजीज बच्चों, आपने देखा कि ये टॉम को ये दवाई देना उसकी सेहत के खिलाफ हो चुका था। अब चूंकि उसकी दवाई की छुट्टी हो गई तो टॉम ठीक होना शुरू हो गया। इट वाज फीलिंग। तो अब दूसरा स्टेप हमारा होगा कि आप इन न्यू वर्ड्स के माने देखोगे। जैसे मैटर, मसला, क्या बात है। पॉइंट वर्ब है तो इशारा करना, पॉइंटेड इशारा किया। अगर यही पॉइंट नाउन होगा तो पॉइंट नुक्ते को कहते हैं। गेस्ड सेकंड फॉर्म गेस की है, ये भी वर्ब है। अंदाजा लगा लिया, अंडरस्टूड। एक्सपेक्टेड उम्मीद बनी, होपर। एंग्री शरारती, यहां नाराज भी हम लिख सकते हैं, नाराज, उसकी आंटी नाराज हो जाती। सरप्राइज हैरानगी, ये नाउन है, सरप्राइज हैरानगी। अब तीसरी चीज मेरे बच्चों ये है कि आपके दो क्वेश्चन पिछली बार मैंने हल करके यहां बोर्ड पे लिखे थे, आज दूसरे दो मैंने लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 1 एंड 2 आपने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू टॉम pour the medicine
टॉम ने मेडिसिन को कहां डेला? यूजुअली टॉम वाज pouring the medicine in a hole in the floor, but today Tom poured the medicine in the mouth of the cat. सडनली जो कैट अंदर आई थी तो टॉम ने उस दिन मेडिसिन को उसके मुंह में अंडेला था। तो आप लिखोगे टॉम poured, टॉम ने डाली अंडेली द मेडिसिन इन द माउथ ऑफ द कैट। द कैट मीन्स उस बिल्ली को जो उस वक्त अंदर आई। ये आर्टिकल में इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसको पर्टिकुलर बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द टॉम लाफ? टॉम की हंसी की क्या वजह बनी? टॉम को किसने हंसाया? व्हाट मेड द टॉम? आंसर हम लिखेंगे, आपने देखा है कि जब बिल्ली को दवाई दे दी और दवा कड़वी थी बहुत, बिल्ली अपनी हाइंड लेग्स पर डांस करने लगी। बच्चों के लिए कोई भी सरप्राइजिंग चीज होती है तो वो हंसना शुरू कर देते हैं। तो द डांसिंग ऑफ द कैट आफ्टर ड्रिंकिंग द मेडिसिन मेड टॉम लाफ। इस कैट की डांसिंग ने टॉम को हंसा दिया और आपने देखा यही हंसना उसकी बीमारी की रेमेडी बन गया। तो इस तरह से बच्चों आपने आज 3 चीजें की, एक आपने इसकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग, और फिर आपने न्यू वर्ड्स, और फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पहले लेसन में किया था, आज तीसरा और चौथा क्वेश्चन कर दिया। और आपके लिए असाइनमेंट में मैं रखता हूं ये जो आगे आपको है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। ये आप अपने असाइनमेंट में कर लीजिए। अगला लेसन इंशाअल्लाह कल आपको मैं इसकी सॉल्यूशन दे दूंगा। आज आप खुद इसको देख लें। आप किताब का पेज नंबर 58 निकालें और देखें। स्लीप इसका अपोजिट क्या है? सैड इसका अपोजिट क्या है? बॉय, कोल्ड, बैड, हैड, बुजी, न्यू, कॉम, लॉट। स्लीप है सोना, इसका अपोजिट है वीक जागना। सैड मायूस, हैप्पी इसका अपोजिट है। आपको इनके अपोजिट लिखते हैं, एंटोनिम जैसे होते हैं, बॉय गर्ल। तो इस तरह से आप थोड़ी सी मेहनत करें। आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं देता हूं। कल इंशाअल्लाह अगला लेसन जब हमारा होगा तो उसमें हम आपको इनके अपोजिट्स भी लिखाएंगे ताकि आपका असाइनमेंट पता चले आपने कितना ठीक किया, और मजीद कुछ चीजें भी आपको दे देंगे।